Hello students, welcome back to sociology classes. Today our topic is caste. BA second semester. Okay? So without wasting much time, we should start this video on this topic. जाति के लिए अंग्रेजी में कास्ट शब्द का प्रयोग होता है। यह पुर्तगाली भाषा के कैस्टा शब्द से बना है, जिसका अर्थ वंश, नस्ल या फिर वर्ग से होता है। ओके? जाति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कास्ट। ओके? और ये कास्ट जो है ये पुर्तगाली भाषा के कैस्टा शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? वंश, नस्ल या फिर वर्ग। ओके? जाति। जाति के लिए संस्कृत शब्द वर्ण है, जिसका अर्थ रंग होता है। जन्म से जिस सामाजिक समूह से कोई व्यक्ति संबंधित है, उसे जाति के रूप में ही जाना जाता है। जाति यह भी स्पष्ट करती है कि कुछ सभ्यताओं में सामाजिक गतिशीलता सीमित क्यों है। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति अपनी जाति में निम्न स्थिति में होता है, तो उसके लिए उच्च स्थिति प्राप्त करना बहुत ही कठिन हो जाता है। कोई भी व्यक्ति अपनी जाति नहीं बदल सकता, हालांकि दो अलग अलग जातियों के परस्पर संपर्क भी प्रतिबंधित होते हैं। जाति व्यवस्था एक सामाजिक संरचना है, जिसमें लोगों को ऐतिहासिक रूप से सामाजिक समूह में वर्गीकृत किया जाता है। उदाहरण के लिए, भारत की जाति व्यवस्था। भारत में जाति व्यवस्था को सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो भारत की सामाजिक संरचना को किसी भी अन्य देश से अलग करती है। भारत में जाति व्यवस्था की प्रकृति जटिल है, इसका एक विस्तृत एवं जटिल इतिहास है, इसलिए जाति शब्द का प्रयोग ऐसे लोगों की समूह की पहचान करने के लिए किया जाता है, जिनकी समाज में विशिष्ट सामाजिक स्थिति होती है। ओके? So, the word jati is the Hindi version of the English word caste. The word caste is derived from the Portuguese, मतलब पुर्तगाली word casta, which means lineage or breed. The term caste also identifies a person's race or caste. Okay? The Sanskrit word for caste is varna, which means color. A social group to which person belongs by birth referred to as caste. Caste also explain why some civilizations have limited social mobility. Okay? For example, when an individual occupies a low status in his caste, then it is very difficult for him to achieve higher status. An individual cannot change
his caste. However, there is also a restrictions on intersections of two different castes. A caste system is a social structure in which people are historically classified into social groups. For example, caste system of India. In India, the caste system can be defined as system of social stratification. This distinguishes social structure of India from any other country, and the caste system is India is complex in nature. It has a long complicated history. Therefore, the term caste is used to identify a group of people who have a specific social position in the society. According to Nesfield के अनुसार caste as a class of the community which disowns any connection with any other class and can neither intermarry her nor eat nor drink with any but persons of their own community, according to Nesfield. Okay. So caste is a class of the community which disowns any connection with any other class and can neither intermarry nor eat nor drink with any but persons of their own community. जाति समुदाय के एक वर्ग के रूप में है जो अपने ही समुदाय के किसी भी व्यक्ति के लिए किसी अन्य वर्ग के साथ कोई भी संबंध अस्वीकार करती है और ना तो अंतर्विवाह कर सकती है और ना ही खानपान कर सकती है. ओके. मजूमदार के अनुसार कास्ट इज ए क्लोज्ड ग्रुप. जाति एक बंद वर्ग है. किसके अनुसार है ये? मजूमदार और मदान के अनुसार. ओके. Caste is a hereditary, endogamous, usually localized group having a traditional association with an occupation. श्रीनिवास के अनुसार जाति एक वंशानुगत अंतर्विवाही सामान्य रूप से स्थानीयकृत समूह है जिसका व्यवसाय के साथ पारंपरिक जुड़ाव होता है. ओके. तो ये क्या है? जाति वंशानुगत अंतर्विवाही सामान्य रूप से स्थानीयकृत समूह होता है जिसका व्यवसाय के साथ पारंपरिक जुड़ाव होता है. ओके.
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कास्ट सिस्टम। अब हम बताएंगे आपको जाति की विशेषताएं। जाति व्यवस्था की विशेषताएं कौन कौन सी होती है, जैसे वंशानुगत है, अंतर्विवाही है, ओके, पदानुक्रमित है, निश्चित व्यवसाय भी होते हैं इसमें, प्रतिबंधित खाद्य आदतें, अस्पृश्यता, गतिशीलता का अभाव, धार्मिक मान्यताओं द्वारा सुदृढ़ीकरण। ओके, तो ये जाति व्यवस्था की विशेषताएं हैं। इंग्लिश में भी मैं आपको एक बार डिस्क्राइब कर देती हूँ। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कास्ट: एंडोगेमस, हेरेडिटरी, हियरार्किकल, फिक्स्ड ऑक्यूपेशन, रिस्ट्रिक्टेड फूड हैबिट्स, untouchability, absence of vertical mobility, and reinforcement for religious beliefs. Okay, so this is the all characteristics of caste system. अच्छा, जाति व्यवस्था की विशेषताओं में जैसे वंशानुगत है, तो वंशानुगत में क्या आता है, किसी भी व्यक्ति की जाति की स्थिति जन्म से ही निर्धारित होती है। अगर आप चाहें तो आप ये नोट डाउन कर सकते हैं। जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है वह उसी जाति का सदस्य बन जाता है। ओके, ये जाति व्यवस्था की विशेषताएं हैं। कौन सी विशेषता है? वंशानुगत। सो दिस इज द ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कास्ट सिस्टम। जाति की विशेषता: अंतर्विवाही, वंशानुगत, निश्चित व्यवसाय, अस्पृश्यता, सुदृढ़ीकरण एंड पदानुक्रमित। ओके, वंशानुगत, जैसे कि अभी आपको बताया था कि किसी भी व्यक्ति की स्थिति जन्म से ही निर्धारित होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्विवाही। अंतर्विवाही, जाति की स्थिति अंतर्विवाही होती है। यह अंतरजातीय विवाह को प्रतिबंधित करता है। निम्न जाति में जन्म लेने वाला व्यक्ति कभी भी उच्च जाति के व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ही जाति या उप जाति में विवाह करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है अस्पृश्यता। भारतीय जाति व्यवस्था में शूद्र को अछूत माना जाता है। शूद्र को दिन के विशिष्ट समय पर ही देखना अपवित्र माना जाता है। जब नीचे जाति के लोगों का ब्राह्मणों पर तस्लीम होता है तो उन्हें अपवित्र कहा जाता है। ओके, तो शूद्र को दिन में अगर विशिष्ट समय पर देख लिया तो उसे क्या मानते हैं कि ये अपवित्र है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका निश्चित व्यवसाय। किसी भी जाति के सदस्य अपनी ही जाति के पेशे को अपनाने के लिए बाध्य होते हैं। जाति व्यवस्था में निश्चित व्यवसाय की अवधारणा वर्ण व्यवस्था से विकसित हुई है। उदाहरण के लिए जैसे बढ़ई का पुत्र है तो बढ़ई का काम करेगा, लोहार का पुत्र है तो लोहार बनेगा, डॉक्टर का पुत्र है तो डॉक्टर बनेगा। ओके, इसी तरीके से अगर कोई मोची का पुत्र है तो वो मोची बनेगा, या फिर कोई किसान है, कोई खेती करता है तो उसका पुत्र क्या बनेगा? किसान बनेगा। इसी तरह से कह सकते हैं कि members of any caste are bound to adopt the profession of their own caste. The concept of fixed occupation in caste system is developed from one system. For example, son of carpenter becomes carpenter, son of blacksmith becomes blacksmith, etc. Okay. Next point है आपका सुदृढ़ीकरण। ओके, सुदृढ़ीकरण मतलब धार्मिक मान्यताओं द्वारा सुदृढ़ीकरण। ओके, रेनफोर्समेंट बाय रिलीजियस बिलीफ। Religious belief has played a very important role in caste system. Okay, in Hindu religion, Brahman are described as a steer. A rigid caste system cannot exist without religious support. Okay, so religious belief has played a very important role in caste system. धार्मिक आस्था ने जाति व्यवस्था में महत्वपूर्ण
बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और हिंदू धर्म में ब्राह्मणों को पवित्र माना जाता है। धार्मिक समर्थन के बिना एक सुदृढ़ जाति व्यवस्था विद्यमान नहीं हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पदानुक्रमित। पदानुक्रमित जिसे बोलते हैं हियरार्किकल। जाति व्यवस्था में उच्च से निम्न तक पदानुक्रम होते हैं, जैसे कि ब्राह्मण हिंदू जाति पदानुक्रम के शीर्ष पर है। इसके बाद क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र है। ओके, तो दीज आर द ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स। वंशानुगत, हेरिडिटरी, अंतर्विवाही, एंडोगेमस, पदानुक्रमित जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं हियरार्किकल, निश्चित व्यवसाय, फिक्स्ड ऑक्यूपेशन एंड सुदृढ़ीकरण, reinforcement by religious beliefs। ओके, निश्चित व्यवसाय, फिक्स्ड ऑक्यूपेशन, अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी।